आजादी। हमारे देश की आजादी को चाहे कितने भी साल हो गए हों, पर आज भी हमारे देश के लोग हर जगह सेफ हैं। मेरे और मेरे पति सुमित के साथ आजादी के उत्सव पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये विश्वास मेरे मन में और भी पक्का हो गया। अनीता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि टाइम पर तैयार हो जाया करो। देखो, हम फंक्शन के लिए लेट हो गए हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करो। हाँ, हम दोनों कश्मीर की खूबसूरत वादियों में रहते थे। ये पिछले इंडिपेंडेंस डे की बात है। हमारी सोसाइटी के लोगों ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह फंक्शन रखा था, लेकिन उस दिन जो हुआ उससे मेरे अंदर अपने देश के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। मैं और सुमित इस बार के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और बाइक से फंक्शन के लिए निकल पड़े। उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं सुमित को इस बार के फंक्शन में होने वाले सारे कंपटीशन में हरा कर रहूंगी। मैं ये सोच ही रही थी कि हमें टायर के पंचर होने की आवाज सुनाई दी। अरे यार, इसको भी अभी होना था। अब हम और लेट हो जाएंगे। हमारे आसपास बर्फ और सुनसान सड़क के अलावा कुछ भी नहीं था। हम वेट कर रहे थे ताकि किसी से लिफ्ट ले सके, पर दूर दूर तक हमें कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, पर तभी मुझे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक बस हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उस रोड पर तो कोई भी बस नहीं चलती थी। खैर, मैंने भगवान को धन्यवाद कहा और बस को रुकने का इशारा किया। बस हमारे पास आकर रुकी, पर मैं जैसे ही उसमें चढ़ने लगी कि तभी मेरा पैर फिसल गया और देखते ही देखते मैं हवा में ठहर गई और खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अनीता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मैं और सुमित अपना सामान लेकर बस में चढ़े और टिकट लेकर एक सीट पर बैठ गए। बस में कुछ ही लोग बैठे हुए थे। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी ताकि बाहर के नज़ारों को एंजॉय कर सकूं। लेकिन ये एंजॉयमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चला। मुझे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं ये देखकर बहुत ही डर गई कि कुछ आतंकवादी जीप से हमारा पीछा कर रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, फौरन अपनी बस रोको। बस में बैठे सभी पैसेंजर बहुत डर गए, लेकिन ड्राइवर बस इस तरीके से चला रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। कुछ ही देर में आतंकवादी जीप बस के साइड में चलाने लगे और बार बार ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने लगे, पर जब ड्राइवर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उन्होंने कई बार हवा में फायरिंग की। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ड्राइवर पर ही फायरिंग कर दी, पर सभी ये देखकर चौंक गए कि बुलेट्स ड्राइवर को छूते ही गायब हो गई। तुमने ये देखा? अनीता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आतंकवादियों ने बहुत कोशिश की, पर ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने बस के टायर पर फायरिंग की। टायर पंचर होने की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ा और ड्राइवर ने किसी तरह से कोई एक्सीडेंट होने से पहले ही बस को रोक लिया। मुझे लगा हम अब किसी भी तरह से नहीं बच सकेंगे, पर ऐसा हमेशा नहीं कि आपका सोचा हुआ सच हो जाए। वो लोग फौरन हमारी बस में घुसे और सभी का सामान लूटने लगे। मैंने सुमित की तरफ देखा कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा से ही ऐसा था। वो किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता था। मैं समझ गई थी कि वो उन लोगों से लड़ने की सोच रहा है, पर मैंने उसके हाथ को पकड़कर उसे ऐसा ना करने का इशारा किया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा, मैं तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैंने सुमित को बहुत मना किया, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। वो आतंकवादियों से लड़ने लगा, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने उसे रस्सियों से बांधकर फेंक दिया। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो सुमित को छोड़ दे, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। दूसरी ओर सुमित बार बार उनको चले जाने के लिए कह रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा कि कहीं वो सुमित को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। मेरा डर सच होने वाला था, क्योंकि वो लगातार सुमित के बोलने से बहुत गुस्से में आ गए थे। उनमें से एक ने अपनी गन सुमित की ओर की और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती,
उसने सुमित पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मेरे चेहरे के ऊपर खून की छींटें उड़ी और उसी के साथ मुझे लगा कि मैंने सुमित को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं ये देखकर खुश थी कि सुमित सही सलामत है, पर मेरे पैरों के पास एक आतंकवादी की लाश थी। ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन जब दूसरे आतंकवादी ने सुमित पर फायरिंग की तो मैंने देखा कि बुलेट गन से निकलकर हवा में रुकी और अपनी डायरेक्शन उस आतंकवादी की तरफ बदलते हुए सीधा उसके सर में जा घुसी। बस में सिर्फ 2 ही आतंकवादी रह गए थे, जो ये सब देखकर काफी डर चुके थे। लेकिन उन्होंने तब भी बस को लूटना जारी रखा। जैसे ही वो सभी का सामान लूटकर जाने ही वाले थे तो वैसे ही बस का गेट खुद ही बंद हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, पर कुछ ही देर में मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिलने वाले थे। ये क्या है? सुमित खिड़की की तरफ कुछ देख रहा था। मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो मैं ये देखकर चौंक गई कि उसमें से एक सफेद रोशनी का गोला उड़ते हुए बस के अंदर आया और सीधा सुमित के अंदर जा घुसा। इसके बाद जिसको मैंने देखा वो बिल्कुल भी सुमित नहीं था। उसकी रस्सियां खुद ही खुल गई। उसके कपड़े आर्मी ऑफिसर की ड्रेस में बदल गए। उसकी लंबाई बढ़ गई। उसका सीना पहले से ज्यादा चौड़ा हो गया। उसके हाथ पैर किसी फौजी की तरह बहुत मजबूत और ताकतवर हो गए। लेकिन उसका चेहरा किसी भूत की तरह डरावना हो गया, जिसको देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और वो उन आतंकवादियों से बोला, तुम इन लोगों को अभी छोड़ दो और उनका सामान वापस लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, पर फिर भी वो जैसे ही सुमित पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो उनका शरीर अचानक से अकड़ गया। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाए। कुछ देर में मुझे हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि आतंकवादी बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे। वो सुमित से माफी मांगने लगे, पर उसने उनकी एक भी नहीं सुनी और देखते ही देखते वो हवा में उड़ने लगी और बस के पीछे लगे शीशे को तोड़ते हुए बस से बाहर चले गए। उनके जाने से मैंने राहत की सांस ली, पर मैं सुमित के लिए अब भी परेशान थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बाहर निकलते ही आतंकवादी वहां से भागने ही वाले थे कि अचानक से एक भूकंप आया और कुछ ही देर में वो एक जादुई पिंजरे में कैद हो गए। जब तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर लेती ये यही रहेंगे। इसके बाद सुमित अपने असली रूप में आ गया और उसके शरीर में से सफेद रोशनी बाहर आई, जो देखते ही देखते एक सैनिक में बदल गई। मैं सुमित को फिर से पहले जैसा देखकर बहुत ही खुश थी और अब समय आ चुका था मेरे सभी सवालों के जवाबों का। मैंने ही तुम लोगों को शुरू से बचाया था। आज आजादी के उत्सव पर मैं किसी भी देशवासी को किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। मैंने अपने देश के लोगों की रक्षा करने का जो प्रॉमिस किया है उसको मैं हमेशा ही निभाऊंगा। उस दिन मैं समझ गई कि आज भी हमारे देश के सैनिक हमारी सेफ्टी के लिए हर जगह तैयार हैं, चाहे हम कहीं भी हों। सैनिक जय हिंद कहकर सैल्यूट करते हुए धीरे से गायब हो गया। मेरे साथ बस में मौजूद सभी लोगों ने भी उसे सैल्यूट करके उसे अलविदा कहा।